हम थोड़ा सा सिलेबस अपना रिवाइज करेंगे आज। तो सबने हमने 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने यूनिट्स की थी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर, 1 डे में, 1 ईयर्स में, बहुत सारे। तो मैंने वो रिवाइज नहीं कराना है, वो खुद पढ़ेगा, उनमें से हमेशा 2-3 नंबर या तो आता ही है, ठीक है। तो वो चीज खुद घर पे पढ़ेंगे आप, बनाया है ना मैंने नोट्स में। एक तो वो चीज है, बाकी हमने काफी बार हमने डेसिमल के बारे में पढ़ा हुआ था, मैंने डेसिमल में प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे। तो मैं एक एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर कभी हमारे पास आ गया डेसिमल एडिशन, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, शॉर्ट कर भी जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा। डेसिमल एडिशन 79.6 प्लस 78 प्लस 39.236। इस तरह से अगर तुम्हें क्वेश्चन आ गया कि भाई आप इसको एडिशन करो, ऐड करो और आंसर बताओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं? करो 79.6। इसका रूल क्या है? हमेशा जो डेसिमल होगा उसके नीचे क्या होगा? डेसिमल। बस ये रूल इतना सा फंडा समझ लेना कि डेसिमल के नीचे हमेशा क्या होगा? डेसिमल। डेसिमल कर दिया। अब 78 है। अब ये 78 किस साइड आएगा आपके पास? आपके लेफ्ट साइड आएगा या राइट साइड आएगा? लेफ्ट साइड आएगा। आपने कभी देखा बिस्किट का पैकेट लिया होगा तो हमें प्राइस एक होगा इस तरह से होगा, 10 रुपीस का होगा तो 10.00 रुपीस लिखा होता है, लिखा होता है। तो पॉइंट की साइड जो जीरो होती है उसकी वैल्यू नहीं होती। क्या नहीं होती उसकी? वैल्यू नहीं होती। वैल्यू तब होगी अगर यहाँ पे 10.01 है या 10.31 है, कुछ होगा लिखा होगा। अगर 10.0000 तुम 1000 जीरो लगा दोगे ना, उसका मतलब भी 10 रुपीस है, समझे हो? डेसिमल के बाद आप राइट साइड को चाहे 1000 जीरो लगा लोगे तो उसका मतलब भी 10 रुपीस ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास है 79.6। अब पॉइंट लगाया हमने, बोला सर लेफ्ट साइड लिखना है, तो लिखा यहाँ पे लेफ्ट साइड, पॉइंट की साइड क्या है? ए। यहाँ पे क्या है? 7, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब डेसिमल के इस साइड क्या है हमारे पास? चलो यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया, 139। इस साइड क्या है हमारे पास? डेसिमल के 9, ठीक है, 3, ठीक है, 1। तो अगर तुम्हें ऐसे लिखना आ गया तो सोचो तुमने अपना कर लिया। दूसरी साइड क्या है हमारे पास? 2, 3, 6। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होगा प्लस 7.3 ऐसा और लिखा होगा, तो आपने क्या करना है? आप पता है इधर लिखोगे 7.3 और इधर 0। बहुत सारे बच्चों का ये था, तो ये तो 700 बन गया बना। अगर मैं 0 लूंगा तो 700 बना ना, मैं तो 7 बोला है। तो हमेशा जो पॉइंट के साथ है, पॉइंट के साथ ना 7 पॉइंट की साइड की। हाँ जी सर आपका क्या था? बंद हो गया है। चलाइए, पता नहीं क्या वो चेक देखते रहना, ठीक है, चलाइए। अब पॉइंट के इस साइड हमें देखना है, तो पॉइंट की साइड हमारे पास है 7 और दूसरी साइड क्या है? 3। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? 0 लगा देते हैं ताकि हमें अच्छा लगे देखने के लिए। यहाँ कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, यहाँ कुछ नहीं है 0, यहाँ कुछ नहीं है 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, इधर भी 0, इधर कुछ नहीं है 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 0। फिर हम इसको ऐड करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। इसी तरह से एडिशन ऐड हुआ था ना करना सभी को, आराम से करना। 2.5-3 घंटे का पेपर होगा, 35 मार्क्स का होगा। जल्दबाजी करोगे तो गलतियां करोगे छोटी छोटी, एडिशन में भी गलतियां करोगे, सब्ट्रैक्शन में भी गलतियां करोगे, मल्टीप्लिकेशन में भी गलतियां करोगे। जितना आराम से करोगे, सोच समझ के करोगे, अपनी राइटिंग नीट एंड क्लीन रखोगे तो डिजिटें अवनी हमेशा डिजिटें गलत करती है, तो अवनी जितना ध्यान देगी पेपर टाइम उतना अच्छा है। 2 बार चेक करिए, अपना आराम से किया, ठीक है। अब वैसे ही हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है? घटाना, माइनस करना। तो आपको डेसिमल का रूल पता है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 79.38 और माइनस लिख लिया मैंने इधर 4.9263। अब ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो
तो हमने क्या लिखा सबसे पहले 79.38 लिख लिया। डेसिमल के नीचे डेसिमल के यहाँ इस साइड है 9263 और इस साइड है 4 बस यही है। इधर कुछ नहीं है, जीरो इधर कुछ नहीं है, जीरो इधर कुछ नहीं है, बस करो माइनस। कैसे होगा? अब 0 से 3 अब आरव जी इतनी ध्यान नहीं जला जा रहा, बाकी सब जाके बैठे इस साइड नोट किया। इतना ध्यान देना आरव मेरे भाई कि जब भी s हो तो 0 से 3 माइनस करके 3 मत राइट कर देना। अगर ऊपर 0 है हमेशा, जब भी हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करते हैं माइनस के, तो माइनस में हमेशा जो ऊपर वाली डिजिट होगी वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो 0 तो बड़ा नहीं है, 3 से बड़ा है नहीं है बड़ा, तो हम क्या करेंगे बोरो लेंगे। कहां से लेंगे? 8 से लेंगे बोरो। 8 का यहाँ बन गया 10, 8 का बन गया 7 बन गया। 10 से लेंगे बोरो, इधर बन गया 10 और 10 का बन गया 9 खत्म। इतना है 10 से 3 7, 9 से 6 3, 7 से 2 5। ठीक है, अब देखो हमने अभी 3 तो फिर से छोटा हो गया। अब कहां से लेंगे बोरो? 9 से गई यहाँ पे 13 और 9 का बन गया, तो 13 से 9 4। डेसिमल 8 से 4 वैसा ही कोई बात नहीं, चलो होगा 8 से 4 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 74.4537। इज दैट क्लियर? सब्ट्रैक्शन और एडिशन में मेरे को डेसिमल में 1% भी गलती नहीं चाहिए, ठीक है? 1% भी गलती नहीं चाहिए। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, डेसिमल फ्रैक्शन किया था। जैसे हमारे पास इधर 7.923 है, तो मैं इसको बोलता हूँ आप डेसिमल में राइट कर दो, डेसिमल में फ्रैक्शन में राइट कर दो। तो कैसे करोगे? अभी देख भाई कैसे करोगे राइट? क्या करते हो? जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा वैसे लिखते थे 793। फ्रैक्शन होता है तो पता है कि फ्रैक्शन बाहर भी होगा। यहाँ तक तो सबसे इजी है। अब कुछ बच्चे क्या करते थे, यहाँ पे 193 लिख देते थे इधर पॉइंट के साइड का, मैंने आगे भी दिया होगा कभी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पूरा का पूरा लिखना है, डेसिमल हटा देना है। डेसिमल फ्रैक्शन लिखोगे तो फ्रैक्शन बाहर तो लगेगा ही नीचे। अब जो डेसिमल है उसका बना देना है 1, डेसिमल का बना दिया 1। आगे कितने डिजिट हैं? 1 2, तो 2 0 खत्म। कभी कभी मैंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा होता है ऐसे ऐसे करके भी, बहुत सारे क्वेश्चन दिए तुम ऐसे करके भी देता था। तो इसका क्या मतलब हुआ? 0 0 0 3 यही हुआ। तो 0 की तो वैल्यू होती ही नहीं है, तो लगाने की जरूरत भी नहीं हमें 0। अलग अलग आ दोगे तब मैं ठीक करूंगा, अगर मैं समझा रहा हूं। 3 आ गया, डेसिमल का बन गया 1, आगे 1 2 3 3 डिजिट है 1 2 3। ऐसा करो सर 0 0 तो ये डिजिट नहीं है, ठीक है, ये डिजिट है, समझ गए? अब ऐसे हो जाता था। अब मैं बोलता था इसको डेसिमल में चेंज करो, तो हम कहते थे 1 2 3 पॉइंट। पहले हम जो ऊपर है वो लिखते थे, ऊपर क्या है 3 है 1 2 3 1 2 3 पॉइंट बन गया ना, वही आ गया ना फिर से आंसर। तो आपको ये पता होना चाहिए डेसिमल से हम फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे, फ्रैक्शन से हम डेसिमल में कैसे जाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, समझ गए? यहाँ देखो नहीं वैसे ही हुआ है फोन में, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। अब एक हमारे पास है यूनिट 3, इसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, सिंपल एडिशन सिंपल सब्ट्रैक्शन है, वो समझाने की जरूरत नहीं है, हमें स्टोरी समझनी होगी। मैंने काफी टेस्ट लिए उनके, आपके एफए में ये में है ना। यूनिट 3 से और यूनिट 4 में एक या दो स्टोरी समझाएंगे, ऐसे नहीं कि एडिशन के भी आएंगे, सब्ट्रैक्शन आएंगे, मल्टीप्लिकेशन। तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि कौन एडिशन है कौन सब्ट्रैक्शन है। जैसे है तो हमारे पास है जैसे हमारे पास था एक क्वेश्चन, देयर वर 46,363 men, 46
19,360 women and 19,565 children in the town. What is the population of the town? तो इसमें क्या होगा? प्लस होगा। पता लग रहा है ना कि टोटल पॉपुलेशन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो ये अपने आप को सोचना है। अब जरूरी नहीं होगा तो इस बात को बुक से दे रहा हूँ, अब आने वाले टाइम पे तुम्हारे पास बुक से नहीं होगा मैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कब प्लस होगा कब माइनस होगा, उस क्वेश्चन को समझना है। स्टेटमेंट तो आती है ना बनाना, स्टेटमेंट बनानी खुद, करना खुद, ठीक है? यस या नो? यस सर। बोला करो। ऐड करने के लिए ऐड का मतलब भी प्लस होता है। और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है, अगर मैंने पूछा आदि हैड अ ग्रुप विद 4, देखो मैं बोलूंगी मैंने पता क्या किया, मेरे पास 100 रुपीज है, आया वो 100 रुपीज, मैं गया शॉपकीपर के पास, मैंने वहां पे 70 रुपीज की अपने लिए कुछ चीज ले ली। अब मैं बोलूंगी मेरे पास कितने पैसे लेफ्ट बचे, अब लेफ्ट की बात आई, तो कितने बचे? 70 रुपीज मैंने कोई चीज ले ली है ना, तो बताओ कितने बचे? आई हैव लेफ्ट 30 रुपीज बचे, तो माइनस हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आपने जितना हो सके उनको समझना है हिंदी में, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब कोई बच्चा 100% कर देंगे और वही 100% कर देंगे आंसर, समझ रहे हैं यार? तो सोच रहे हैं क्वेश्चन को, है ना? तो ये चीजें हैं। अब मल्टीप्लिकेशन, अब लोग सर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं बच्चे कंफ्यूज की, मल्टीप्लिकेशन का पता कैसे करें? अगर देखो जब मैंने एक चीज के बारे में बताया और मैंने बहुत चीजों का चीज पूछा हो, जैसे मैंने बोला कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 8 रुपीज, क्या बोला मैंने? एक पेंसिल, हिंदी में बताओ तो क्या बोला मैंने? एक पेंसिल का प्राइस कितना है? 8 रुपीस। हाउ मच द प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स? अब तुम क्या 10 बार 8 को प्लस करते? नहीं, जब मैंने एक चीज का बताओ, मैंने बहुत सारी क्वांटिटीज का पूछा हो प्राइस, तो होता है मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई 10 क्या हो गया? 8 10 80, तो 80 रुपीज आंसर आ गया। तो इस तरह से लगता है मैं मल्टीप्लिकेशन का पता, जब मैंने एक क्वांटिटी का एक चीज का पता होगा तो मैंने बहुत सारी चीजें पूछी होगी। जैसे मैंने पूछा है हर एक यहाँ पे मेरी क्लास में आप गर्ल्स हैं सभी, तो आपके कितने पोनीटेल्स हैं? 2। कितने पोनीस करके आते हो? 2 करके आते हो। तो मैं बोलता हूँ कि अब कितने गर्ल्स हैं टोटल? 6 गर्ल, है ना? तो मेरे को नंबर ऑफ पोनीस बताओ 6 गर्ल की, तो आपका 6 2 12, तो एक का पता था और आपने ज्यादा का बताना था, तब हमारा क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, है ना? तो ढंग से समझना है। अगर मैं नहीं हुआ, मैं शायद नहीं हूं, तो आप किसी टीचर से पूछ सकते हो कि हमें समझाओ इस क्वेश्चन को, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हिंदी में। समझ गए? अब डिवाइड के, अब डिवाइड में होता क्या है, जब हमें क्वांटिटीज हमारे पास होती है, जैसे मैंने बोला कि यार 10 पेन है मेरे पास, वो मैंने 40 रुपए के खरीदे। अब क्या हुआ, मैंने क्वांटिटी बता दी, मेरे पास 10 पेन थे, 40 में खरीदे। अब मैंने ये नहीं बताया कि मेरे पास एक पेन में इतने कितने, मेरे को बताओ कितने पेन, और मैंने बोला कि 10 पेन थे, मैंने 40 के खरीद लिए, ठीक है? तो 1 पेन का कॉस्ट, आगे बच्चे 5th के इनको क्या करना है? इनको इनकी क्लास, अब रुक जाओ, मैं बता रहा हूं, 2 मिनट बाहर रुक जाओ, मैं 5th वाले को बाहर कर दो। हाँ बाहर। अब 10 पेन्स हैं और वो 40 रुपीज के हैं, तो मैं पूछूंगा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो कितना होगा कॉस्ट ऑफ 1 पेन? तो 40 को डिवाइड कर दो 10 से, तो कितना आया? 40 करो डिवाइड 10 से, मन में कर लो, वो तो नहीं आ रहा है मन में डिवाइड करना। ये वो पे 40 डिवाइड 10 कितना आया? 4, तो यही बोलो कितना आया? 4। तो इतना भी तुम्हें दिमाग नहीं है, तुमने मेरा गुस्सा दिला दिया, ये तो मन में होना चाहिए। इतना 10 की जगह 40 का बचा 4, तो एक पेन का कॉस्ट कितना हुआ है? जोर से बोलो यार, जोर से बोलो, 4। थोड़ा सा ऐसा करो रिस्पॉन्स दो क्लास में, वरना मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, घर पे भी पढ़ाई करा करो साथ में। कितना है? 4। तो जब हमें बहुत सारी क्वांटिटीज का पता हो, मैंने किसी एक चीज का पूछा हो, तो क्या होगा हमारा? डिवीजन। समझ रहे हो? यस सर। और उसके बाद हमारे पास है
प्ले विद पैटर्न्स। एक यूनिट 9 हमारे हाफ एंड क्वार्टर, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे। और इसमें हमेशा हमेशा क्वेश्चन आते हैं अभी बिल्कुल 6 या 7 स्टोरी सॉन्ग हो गए, 6 या 7 होगी स्टोरी सॉन्ग, उनमें से भी क्या होता है 1-2 आ जाए। तो यही इस यूनिट को पूरा पढ़ना, जितने स्टोरी सॉन्ग वो करना। एक इस यूनिट का हमारे जो वेजिटेबल्स वाले भी है क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कौन से हैं दूसरे लास्ट में कुछ हमारे क्वेश्चन, मैंगोज वाले, स्टार्स वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही तो है, 2 पेज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो हमने वो आराम से पढ़ना, ढंग से करना, ठीक है। अगर किसी को तब भी जाएगा मेरे को फोन करना कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरे को समझ आ दो, मेरे को नहीं आ रही समझ, तो मैं आपको वीडियो कॉल में भी समझा दूंगा, ठीक है। तो मैं इसका पूरे इसको हाफ एंड क्वार्टर का कुछ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। कि समझना है तो देख लो। हाफ एंड क्वार्टर में है वो मैंगोज वाला, चिल्ड्रन वाला, स्टार्स वाला, वेजिटेबल्स वाला, काफी टेस्ट किया है ना। अब आगे हमारे पैटर्न। पैटर्न्स में हमारे एक तो आगे हमारे पास टावर, नंबर ऑफ टावर्स वाला आ गया, हमारे पास सीक्रेट नंबर्स आ गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका ज्यादा ही हमने किया भी नहीं है ज्यादा, जो मैंने बार बार तुम्हारे टेस्ट दिए होंगे वो ही आएगा, है ना। और स्मार्ट चार्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो 1-2 चीजों को मैंने टेस्ट लिया है स्मार्ट चार्ट में, उन्हीं से तुम्हारा आएगा। ज्यादा उलझन मत इस चीज के अंदर, इसका कैसा क्वेश्चन आएगा आराम से एक बार समझ लेना उस यूनिट को, बिल्कुल ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है पैरामीटर्स एंड एरिया, की है ना हमने, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो पैरामीटर एंड एरिया का थोड़ा सा हम इसका डिस्कशन कर देते हैं। पैरामीटर एरिया, पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर होता है हमारी बाउंड्री, होती है ना। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर का देखते हैं। स्क्वायर क्या होता है? ऐसा होता है। स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है स्क्वायर? सर उसके सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है, जिसकी सभी साइड इक्वल होगी। तो जब भी स्क्वायर हो तो अपने दिमाग में लेंथ विड्थ को हटा दो। स्क्वायर है तो क्या होगा? साइड्स। स्क्वायर है तो साइड से ही फार्मूले बनेंगे। अब पैरामीटर क्या होता है? बाउंड्री, सभी बाउंड्री को प्लस करना है। 1 2 3 4, कितनी बाउंड्री को प्लस करना है? 4, कितनी साइड्स को करना है प्लस? 4 क्या करना है प्लस? बस ये हमारा फार्मूला हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। मैंने बताया था फार्मूला कैसे होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, फिर 1 1 1 को हमने ऐड किया, एस साइड को कॉमन लिखा तो 4 साइड बनता है। तो आपने डायरेक्ट यही करना है, लर्न 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया क्या होता है? ये अंदर वाले हमारे पास पार्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? बोल दो। साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। और ये बेटा पूरा लिखना है यार, मैं एस एस मत लिखना, पूरा लिखना साइड यूज करके एस आई डी ई मल्टीप्लाई बाय एस आई डी ई पेपर में, ठीक है। इतने बड़े नहीं होगी, तुम शॉर्ट करके लिखो, ठीक है। और जब भी इसका आंसर आएगा तो हमेशा स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आता है। और पैरामीटर में कभी स्क्वायर नहीं लगेगा सर, पैरामीटर होती है लेंथ नापना, ये होता है एरिया निकाला तब लगता है, ठीक है। अब वैसे ही हमारे पास होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होती है जो इसकी ऑपोजिट साइड है, ये इसके बराबर होगी, ये इसकी साइड है, ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक होती है लेंथ और ये होती है विड्थ या ब्रेड्थ होती है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसकी 2 कितनी है? 2 लेंथ है और 2 इसकी कितनी है? विड्थ है। तो मतलब हम बोलते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ बोलो चाहे ब्रेड्थ बोलो, ठीक है। बी लिखो चाहे डब्ल्यू लिखो, समझ गए। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय बेटा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी आएंगे और क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है हमारी, ठीक है।
और बाकी सबको ऑल द बेस्ट। एक बार फिर से समझ लेना, जिसको समझ नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना। अभी बोलो 1 मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो 1 बॉक्स मार्क्स के है ना हमारे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे पढ़ना, किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, ठीक है। वो चीज आप पढ़ना बस।